इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया में रूसी सेना ने हमला किया है। फैगोट ATGM से किए गए ये हमले यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। रूस और अमेरिका में तनाव बहुत बढ़ गया है। यह तनाव किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। अमेरिका उस वक्त चिंता में आ गया जब रूस ने उसे न्यूक्लियर बेड़ा भेजकर घेर लिया। रूस ने न सिर्फ अमेरिका से 105 किलोमीटर दूर एटमी अभ्यास किया, बल्कि क्यूबा में अपने न्यूक्लियर बेड़े की तैनाती कर दी है। रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का यह कदम तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। दस और 11 जून को वॉशिंगटन में हड़कंप मचा था। 48 घंटे तक सुपर पावर अमेरिका की सांसें फूली हुई थी। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक लगातार बैठकें होती रही। अमेरिका की इस परेशानी की वजह थी अमेरिका के पास रूसी नौसेना का परमाणु युद्धाभ्यास। रूसी सेना के न्यूक्लियर बेड़े ने फ्लोरिडा से सिर्फ 105 किलोमीटर दूर ही एक्सरसाइज की। रूसी बेड़े में यासिन M क्लास सबमरीन कजान और फ्रिगेट एडमिरल गोर्चकोव शामिल थे। रूसी सबमरीन परमाणु मिसाइलों से लैस थी, जबकि फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड थी। यही वजह है कि अमेरिका परेशान था, क्योंकि सुपर पावर की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अपने न्यूक्लियर बेड़े की जानकारी रूस ने अमेरिका को नहीं दी थी। अमेरिका रूस के बेड़े को एक हफ्ते से ट्रैक कर रहा था। इस बेड़े को पहली बार कनाडा ने 10 जून की रात फ्लोरिडा से 105 किलोमीटर दूर डिटेक्ट किया था। इसके बाद से अमेरिका रूस के इस बेड़े को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही वजह है कि अमेरिका में पैनिक था। 12 जून 2024 इसी तारीख को रूस का न्यूक्लियर बेड़ा क्यूबा की राजधानी हवाना के पोर्ट पहुंचा और तब जाकर अमेरिका के जान में जान आई। अमेरिका ने जब इस तस्वीर को देखा तब उसने राहत की सांस ली। हवाना पोर्ट पर रूस के बेड़े का जोरदार स्वागत किया गया। क्यूबा ने इस बेड़े को 21 तोपों की सलामी दी और इसी के साथ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेड़े को अमेरिका के बेहद पास हवाना में तैनात कर दिया। रूस ने इस तैनाती के साथ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी है। यानी अमेरिका पर हमले का खतरा तब तक मंडराता रहेगा जब तक रूस की परमाणु पनडुब्बी हवाना में तैनात रहेगी। लेकिन 10 और 11 जून को जब अमेरिका को रूसी बेड़े की जानकारी नहीं मिली तो अमेरिका में किस तरह हड़कंप मच गया था, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। 10 जून के बाद रूसी सबमरीन की लोकेशन अमेरिका को नहीं मिली।
इस वजह से अमेरिका पैनिक मोड में आ गया था। इसके बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए 8 P-8 पोसाइडन यानी सबमरीन हंटर विमान उड़ाए। इन विमानों ने फ्लोरिडा के आसपास आसमान में 48 घंटे तक उड़ान भरी। इन विमानों की 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। सबमरीन हंटर विमान घातक टॉर्पीडो से लैस थे। विमान में हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी लोड थीं। Заняли точку старта. Есть. सवाल यही है कि आखिर अमेरिका रूस के न्यूक्लियर बेड़े से परेशान क्यों था? अमेरिका पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा था? दरअसल कजान सबमरीन परमाणु मिसाइलों से लैस है। रूसी ब्रिगेड एडमिरल गोर्शकोव पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड थी। जिरकॉन मिसाइल के हमले को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास नहीं है। यही वजह है कि 48 घंटे तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सांसें फूलती रही। फिलहाल अमेरिका पर यह खतरा तो टल गया, लेकिन क्यूबा में रूस की तैनाती से अमेरिका और रूस में तनाव बहुत बढ़ गया है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का इलाज रूसी के तौर तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका लगातार रूस के दुश्मन को हथियार देकर ताकतवर बना रहा है। लिहाजा रूस ने भी अमेरिका के दुश्मन क्यूबा में तैनाती कर दी है। अमेरिका के खिलाफ रूस की इस तैनाती के बाद रूस की मीडिया में अमेरिका पर परमाणु हमले को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है। रूस में एक तरफ अमेरिका पर परमाणु हमले की मांग जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ रूस अमेरिका को युद्ध का दोषी बताकर हमले का अवसर तलाश रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि बाइडेन अपनी सत्ता बचाने के लिए यूरोप को जंग की आग में झोंक रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को कमजोर करने के लिए रूस ने इनकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। रूस ने डॉलर और यूरो में व्यापार नहीं करने का फैसला ले लिया है। रूस ने अपनी रणनीति और आर्थिक नीति बदल दी है। इसके बाद कोल्ड वॉर से भी ज्यादा बड़ा खतरा तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।